तो देखिए इसी कैंडल की मैं बात कर रहा था कब से कि ये जो एक दो कैंडल बनती है ना, वहीं पे हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए। और ये देखिए कितने फास्ट फास्ट मूव होते हैं, एक दो तीन में ही उसने करीबन 40 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। लेकिन हम लोगों ने जो टारगेट रखा था करीबन पता नहीं कहीं कहाँ पर, यहाँ यहाँ कहीं तो भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये आज का हमारा एक जो टारगेट है वो मिल सकता है। तो अभी मार्केट एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर है, आप लोग देख सकते हैं। हमने जो ट्रेड लिया था वो अगर ये ना होता, यहाँ पर हम लोग एग्जिट ना करते, सॉरी यहाँ पर हम लोग एग्जिट ना करते, तो वो 195 तक गया हुआ है। थोड़ा सा और पेशेंस चाहिए था, लेकिन इतना पेशेंस है नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फास्ट मूव कर जाए वो, लेकिन टाइम लिया उसने, कोई बात नहीं। लेकिन सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के हम लोग करते हैं, नो टेक्निकल इंडिकेटर्स और नो ओवर हेडिंग दिस थिंग्स विद एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ जस्ट प्योर ऑप्शन चेन। और मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन चेन को अगर एक बार समझ गए आप लोग तो उसके अलावा कुछ आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ यहाँ कुछ ना कुछ ये मार्किंग्स करनी पड़ती है कि याद रहे हम लोगों को कि हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस क्या है ना। अभी तक की जो भी मतलब हम लोगों ने सोचा, प्रेडिक्शन किया, वो काफ़ी सही गया है। एक ये पॉइंट को छोड़ के बाकी बाकी सब में ये जो मेन पॉइंट था जहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया। तो देखते हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, सो इट्स नथिंग मच ऑफ अ बिग डील, बट लेकिन धीरे धीरे हम लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड करेंगे, अनलेस एंड अनटिल जब तक हमारा जो वन लॉट पे खेलने का जो हमारा रेशो है या फिर जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है वो जब तक हमारा बढ़ता नहीं, तब तक मैंने सोचा है कि एक एक लॉट से ही करते हो। जब एक लॉट पे आप लोग हज़ार रुपए के मतलब 1000 रुपये बोल रहा हूँ, मतलब 40 पॉइंट अगर एक लॉट पे आप ले सकेंगे इन ऑप्शन बाइंग ना, नॉट इन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में अगर 40 पॉइंट्स आप ले सकेंगे तभी आप लोग ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर, एक लॉट की बजाय 10 लॉट लेते हो तो आप अच्छे से प्रॉफिट निकाल सकते हो इसमें, है ना। वैसे भी 33% तो अपने को गवर्नमेंट को दे देना है टैक्स के अंदर, लेकिन जितना भी हो क्योंकि देखिए मार्केट मोस्टली हमारे अगेंस्ट ही काम करता है। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कैसा होता है ना कि आप लोग इन्वेस्ट करते हो, आपका मनी डूब गया तो किसकी जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी। आपको ब्रोकेज देना पड़ेगा, राइट, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, है ना। टैक्स का पता नहीं वो रिबेट वगैरह देंगे लोग कि नहीं देते हैं, कि टैक्सेशन में आपको कुछ कम ज़्यादा आपको रिबेट दे दिया तो नहीं होता है। लेकिन जब आप प्रॉफिट करोगे आपके इन्वेस्टमेंट से, तो पहले तो हाथ मारने आ जाएगा 33% टैक्स हमारा, राइट। कि वो होने के बाद फिर आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी देने पड़ेंगे, राइट। और आप अगर TDS भरते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट पे शायद और फिर से टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन 33% प्लस सम ब्रोकरेज प्लस सम मोर एडिशनल टैक्स ऑन योर इनकम एंड कैपिटल गेन्स, तो आप सोच लीजिए आपको कौन इसमें रियल विनर है ना। हमको क्या देखना है, लॉस कम हो, प्रॉफिट आराम से लेंगे, और देखते हैं आगे क्या स्ट्रेटेजी। हे हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज है 1 जुलाई 2024 और सुबह 9:27 हुए, मार्केट यहाँ पर शुरू हुआ है। ओके, सो बिगिनिंग की थोड़ा सा जो ऑप्शन चेन है उसमें देखते हैं क्या सिनेरियो दिख रहा है हमको आज। मतलब 10 ही मिनट हुए अभी, ऑलमोस्ट 10-12 मिनट हुए खुल के। तो ये दिख रहा है कि ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग है, राइट। इस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब क्या होगा, यहाँ से ऊपर पुश करने के लिए देख रहा है मार्केट। और अभी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो मतलब साफ है कि 24,000 से 24,100 तक आने का उसका प्लान दिख रहा है। और हम लोगों ने अभी क्या किया है कि 24,000 के नीचे अगर गया तो कहाँ तक जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लॉट करके रखा हुआ है, जो कि है ये 983 का मार्क। अभी एक्सपेक्टेड मुझे ये है कि एक कोई ऐसा सिनेरियो अगर आएगा कि इस इधर से वो नीचे आने लग गया, तो आई गेस मोस्टली 165 तक जा सकता है वो, है ना। तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, 163 तक ले लेता हूँ उसको। और अभी आगे टॉप में कहाँ तक जाएगा, फिर से एक बार रिलोड कर लेते हैं। वो मेरे हिसाब से जाएगा, अभी तो कितना है, ये 222 दिख रहा है, राइट। अच्छा, और ये 330 दिख रहा है, कुल। तो अभी आपने देखा कि रिफ्रेश करने के बाद इस पर फिर से हम लोगों को ज़्यादा जो भी है वॉल्यूम वो दिखने लग गया है, और ये भी ज़्यादा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता था, लेकिन फिर से नीचे आने मतलब उसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो अगर ये भाई साहब और ये भाई साहब, ये दोनों आज के दिन में स्ट्रांग रहे और ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो चलो ठीक है, क्या था वो पॉइंट, हाँ 24,100, राइट। 24,128 यहाँ तक
एक लाइन जो कि हम लोग रेजिस्टेंस की बना लेंगे, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा ले लेते हैं और 39 तक ले लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो जा सकता है। अगर यहाँ तक नहीं जाएगा तो कहाँ तक जाएगा वो, 175, 70, 80, 88 तक रखते हैं, है ना। 88 तक मुझे लग रहा है कि इस रेंज में अगर कहीं रहेगा, मतलब अगर इस पर फुल्ली शिफ्ट नहीं हुआ ना, एक बार फिर से रिलोड कर लेते हैं। हाँ, तो इस पे अगर अब मतलब ये जो 2 लाख अभी दिख रहा है, ये अगर 3 लाख या फिर इससे ज़्यादा नहीं हो गया तो क्या हो सकता है कि 50 के ऊपर तक जाएगा थोड़ा सा, लेकिन उधर से फिर से रिवर्स हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, ये 88 तक रखा है इसको, और 88 से थोड़ा सा ऊपर नीचे गया तो ये मैक्स हमारी लिमिट है इन केस ऑफ कि ये ऑप्शन चेन 2400, 1000, आई मीन 24,100 पर शिफ्ट हो गया तो, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों को दिख सकता है। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ और वो ये वाला जो ऑप्शन चेन है ये कंटिन्यूसली स्ट्रांग होता रहा और ये भी स्ट्रांग होता रहा, तो हमको क्या दिखेगा कि ये 88 तक जाके फिर से रिवर्स आएगा एंड देन 63 तक जाएगा। ओके, 63, आई मीन सॉरी 963 तक जाएगा। तो अभी ये सिनारियो हम लोगों को अभी दिख रहा है फिलहाल के लिए। अभी वॉच करते हैं मार्केट को कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है हमको ऑन दी पुट साइड, तो हम लोग कॉल एक खरीद लेते हैं। तो ये इनिशियल मतलब सबसे स्टार्टिंग मतलब 915, 917 हुए थे तभी से, मतलब ये थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा था, तो तभी भी हम लोग एंटर कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। बट ठीक है, अच्छा खासा थोड़ा सा पॉइंट्स मिल जाते थे इसके अंदर। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। So yeah, again, sorry, I forgot to welcome you guys to Nifty prediction in live market। और आज का ये हमारा 3rd वीडियो है, 1 जुलाई को हम लोग शूट कर रहे हैं। सो लेट्स सी आज का मार्केट मूवमेंट कैसा होता है। अभी अगर कुछ सिनेरियो चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा वैसे बीच बीच में, राइट। चलो देन। सो अभी बज रहे हैं 9:39 और अभी तक हमने पोजीशन इसलिए नहीं बनाई मार्केट में कि थोड़ा सा ये दिख रहा है कि उसका स्ट्रेंथ पुट साइड की तरफ भी है, जो इससे दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन इससे नीचे नहीं जाने वाला है, मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। और अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये इन दोनों का बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये भाई थोड़ा सा इजीली शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर थोड़े टाइम लगेगा, मतलब 11, सवा 11 बजे तक हो सकता है, 11 नहीं सॉरी 10:30, 11 बजे तक हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि जब थोड़ा सा ये जो पीछे आया था इसके इधर से लेके हम लोग एक कोई ट्रेड बना सकते थे, जो कि शायद 24,000 सी से लेते थे या फिर इधर से लेते थे। लेकिन लेट से अगर इधर से हमने लिया होता 24,000 के कॉल साइड से, मतलब आज मैं देख नहीं रहा हूँ कि अभी तक कोई एंट्री पॉइंट मिला है, लेकिन ये अच्छा था एक एंट्री पॉइंट। यहाँ से हम लोगों ने अगर एंट्री ली होती तो हम लोग देखते। ओके, मतलब मैं सोच रहा था यहाँ पर ले लूँ क्योंकि वो सिनारियो दिख रहा था, लेकिन मैंने एंटर नहीं किया जस्ट क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है कि आज मैं कोई ट्रेड लूँ। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दी अदर थिंग्स, बट आज मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है क्योंकि ये हमेशा स्ट्रांग होते जा रहा है, थोड़ा सा मतलब गैप बना के रख रहा है ये, है ना। ये जब तक मुझे यहाँ पर कम्प्लीटली शिफ्ट होने का इंडिकेशन नहीं मिल जाता तब तक हम लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर उसने दे दिया इंडिकेशन और थोड़ा सा 24,050 के अंडर आ गया तो एक बार हम लोग यहाँ पर कहीं पे उसको लेने का सोच सकते हैं फिर से। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तक 62 तक गया है, अभी ये हमारा वेरी क्लोज टारगेट है। यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते तो बहुत ही क्लोज का टारगेट है, अगर वो हिट होता है तो फिर बाद में और भी कुछ देख सकते हैं हम लोग, है ना। ये देखिए कॉन्स्टेंटली ये 50-40 हज़ार के आसपास आगे है, कभी भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर। अभी ऐसा तो प्योरली लग नहीं रहा है कि यहाँ से ये यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रांग है, तो 24,000 के नीचे तो जाना बनता ही नहीं है उसका अभी आज के दिन में। लेकिन गया तो यहाँ तक जाएगा, नहीं गया तो अच्छा देखिए। चलो हमारा डायरेक्शन में मूव दे दिया, अभी सिर्फ कितने पॉइंट बाकी, 15 पॉइंट बाकी है इसको कवर करने के लिए, राइट। तो आप लोग देख सकते हैं ये लाइन हमने कहाँ पर ड्रॉ की थी, करीबन यहाँ पर या यहाँ पर थे, तब से ये लाइन ड्रॉ की है और वो अभी ऊपर आ गया, राइट। तो ये है थोड़ा सा, मतलब आप छोटे छोटे पॉइंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे छोटे पॉइंट्स लेना अच्छा नहीं लगता है। मतलब 10-10 पॉइंट में क्या खेलना है तो 50 पॉइंट के साथ खेलो, है ना। 50-20 का रेशो रखो, मतलब 20 आपका स्टॉप लॉस और 50 आपका गेन। 10-10 पॉइंट तो कुछ लेने में सेंस बनता नहीं है। लेकिन लेट से अगर हम लोगों ने तब ये यहाँ से लिया था तो कितने होते, अच्छा 161 से अगर लिया होता तो अभी 20 पॉइंट्स तो इजीली हो जाते थे। ओके, 20-30 पॉइंट पे चला गया अभी, राइट। तो ये है ना, इसको भी थोड़ा सा अच्छा इधर ही ओपन कर लो। ये कौन सा है, 24,000 सी वाला है, राइट। तो इसको भाई को यहाँ ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा ये हमको मेजरली देखना है, इससे 24,000
आ गया यहाँ पे। और हम लोगों को क्या सोच रहे थे कि 162 कहीं यहीं पे लेंगे, तो ये लाइन ओके 162, क्योंकि मैंने वो देखा था वहाँ पर, मुझे लग रहा था कि ले लूँ लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता। मतलब आप ले सकते थे कि चलो भाई शॉर्ट टर्म के लिए एकदम, मतलब क्या बोलते हैं स्कैल्पिंग क्या कुछ तो भी बोलते हैं उसके लिए ले सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग को ज़्यादा रिस्क नहीं डालना है हमारे इसके अंदर, क्योंकि 162 मतलब सस्ता नहीं है, 100 के करीब होता तो ले सकते थे कि चलो भाई ले लेते, अभी कुछ रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं रहता उसका। बट ठीक है, अच्छा है, मतलब 30 पॉइंट्स इज़ नॉट बैड, इट्स रियली वेरी गुड। 35 पॉइंट्स सॉरी अभी है ना, तो 188, अच्छा 288। अभी ये टारगेट हमारा रीच होने को आ गया है, पहला टारगेट। मतलब देखिए 945 तक ही अगर हमारा टारगेट क्लोज हो रहा है। अभी ये देखिए यहाँ पे ये भी नहीं मूव हुआ है, मतलब ओपन इंटरेस्ट भी नहीं मूव हुआ है, सिर्फ इसकी लड़ाई चल रही है अभी। ये भी है स्ट्रॉन्ग, ये 6 लाख तक पहुँच गया, मतलब कभी ना कभी 10:30-11 के बाद ये शिफ्ट होने के आसार लग रहे हैं। और एक बार वो हो गया तो अभी फिर हमको मैंने जो बोला 123 के करीब, कितना 138 के करीब का हमारा टारगेट दिखेगा। तो अभी ये देखिए ये टॉप कहाँ तक 179 तक, हमारे एस्टिमेटेड पॉइंट से थोड़ा सा ही नीचे है। सो लेट्स सी अभी आगे कहाँ तक पहुँचता है ये भाई। तो अभी जो हमने बात की थी कि अगर ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमको 24,100 के ऊपर तक जाने के जो भी मतलब सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा। सो 24,100 हमने एक पॉइंट मार्क किया था उसके पहले 24,088, जब हमको ये स्ट्रांग लग रहा था 24,000 वाला, और ये थोड़ा सा तब वीक लग रहा था। तो हमने सोचा था कि 050 के ऊपर जाके वो थोड़ा सा लिंगर करेगा और नीचे आ जाएगा, लेकिन मतलब 050 के आगे भी हमने कहाँ तक रखा था, 88 तक रखा था। तो वहाँ तक तो नहीं गया, लेकिन ऑलमोस्ट 83 को छू के वो मतलब वहीं पे है अभी कब से। तो अभी क्या सिनेरियो बन रहा है कि अभी ये सिर्फ आई थिंक 1,000 पॉइंट से पीछे है। तो जैसे ही ये इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो गया, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा सडन, कि हमारे टारगेट्स अभी 138 तक जा सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं मार्केट को, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं फिर से क्या पोजीशन बनी है। ओके, तो ये देखिए ये कॉन्स्टेंटली स्ट्रांग होते जा रहा है, और ये भी स्ट्रांग होते जा रहा है एज़ कम्पेयर टू ये जो आपको दिख रहा है 900 पे, है ना। तो मतलब इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो जाहिर है कि थोड़ा सा इधर पुश दिख रहा है हमको। और सेम केस यहाँ से अभी ये 45 था, अभी ये 46 हो गया, क्रॉस हो गया है। अभी देखते हैं कि अभी ये देखिए आगे भी आपको दिख रहा है कि ये 4,44,000 पे। तो थोड़ा सा मतलब हमको, मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार शिफ्ट होने के बाद हमको थोड़ा सा 150 के करीब भी वो जाते हुए दिख सकता है। तो फॉर टाइम बिंग हम लोग इतना ही टारगेट रखते हैं, 150 के आगे का जब पूरा शिफ्ट हो जाएगा तब सोचेंगे। ओके, सो लेट्स सी, ये देखिए ये पॉइंट के करीब ही ये टहल रहा है। सो नॉट एग्जैक्टली टचिंग टू दैट पॉइंट, बट जस्ट 5 पॉइंट्स बिलो, 5 to 10 पॉइंट्स बिलो। मतलब एटलीस्ट इतना भी एक्यूरेसी आपका आ रहा है, तो है ना भाई, किसके बाप का पैसा है। सो ओके, लेट्स सी इन फ्यू मोर मिनट्स। तो हाँ, अभी देख सकते हैं आप लोग कि हमारा टारगेट को, मतलब फर्स्ट जो इनिशियल टारगेट हम लोगों ने सोचा था वो क्रॉस हो चुका है। और 200 मतलब 40 पॉइंट का गेन इज़ नॉट वेरी बैड, सो टू से अच्छा ही है ना। एक लॉट से हम लोग अगर ट्रेड करते तो अच्छा होता, मतलब हम लोग ट्रेड ही एक लॉट से करते हैं ऐसे तो इट्स जस्ट टू कीप आवर लॉसेस इन टू चेक, एंड प्रॉफिट जितना भी आएगा, मतलब थोड़ा सा 500 रुपये भी आ गया तो भी चलता है हमको, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा कुछ लालच है। ये सिर्फ मतलब सीखने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि चलो भी जो भी हम लोगों ने आज तक सीखा हुआ है वो काम करता है कि नहीं लाइव मार्केट में, इसलिए। और आपको साथ साथ बीच में कुछ टिप्स भी दे जाऊँगा कि कैसे आप लोग खुद स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। सो सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के हम लोग करते हैं, नो टेक्निकल इंडिकेटर्स और नो ओवर हेडिंग दिस थिंग्स विथ एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ जस्ट प्योर ऑप्शन चेन। और मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन चेन को अगर एक बार समझ गए आप लोग तो उसके अलावा कुछ आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ यहाँ कुछ ना कुछ ये मार्किंग्स करनी पड़ती है कि याद रहे हम लोगों को कि हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस क्या है ना। तो इसलिए ही लगता है, बाकी तो कुछ नहीं लगेगा हमको। तो देखिए भाई, मतलब उसको क्रॉस हो गया है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कहा गया 688 तक अभी ये शिफ्ट हो गया। अभी इसका गैप भी थोड़ा सा मतलब इतना बड़ा नहीं है और इतना तेज़ भी नहीं बढ़ रहा है कि हम लोग कह सके कि एग्जैक्टली यहाँ तक वो ऊपर जाएगा, मतलब 200 को क्रॉस करके। तो 200 मतलब ये 24,200, लेकिन है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और इसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी है ना, इसका भी और इसका भी बढ़ रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं सेफली अभी कि मार्केट और थोड़ा सा ऊपर आएगा। लेकिन मुझे डाउट है कि एक अगर डाइवर्जन आ गया बीच में तो वो यहाँ कहीं तक आ सकता है, 56 तक फिर से आ सकता है। एक डाइवर्जन के लिए मैं एक और लाइन लगा देता हूँ इस पर, है ना, कि येलो लगा दे, थोड़ी सी पतली लगाते हैं, है ना। डाइवर्जन के लिए हमने यहाँ तक
थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ तक डाइवर्जन, मतलब यहाँ से अगर आया नीचे फिर से तो यहाँ तक आने की उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर नहीं आया तो सीधा ही ये ऊपर तक जाएगा, मतलब बड़ी कैंडल्स बना के सीधा इसको टच कर लेगा। ये देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है कि बड़ी कैंडल बनाई और निकल गया सीधा ऊपर से। पहले 1 2 3 15 मिनट टाइम पास किया, 20वें मिनट के बाद उसने वो आगे निकल लिया, है ना। तो सेम ही केस हम लोगों को यहाँ पर भी दिखता है। अभी ये 1 2 3 4 5 कैंडल्स की हम लोग वेट कर सकते हैं, या फिर उतने में अगर वैसा नहीं हुआ तो ये यहाँ से नीचे यहाँ तक एंड देन फिर से ऊपर। यस, तो फिर हमने जो डिस्कस किया था कि थोड़ा सा डाइवर्जन ले सकता है यहाँ से, तो वो 555 आई मीन 055 तक आया, 24,055 तक एज एक्सपेक्टेड नहीं आया, 47 तक थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था और लेकिन वो आया नहीं, क्यों पता नहीं, इधर से फिर गया। लेकिन अगर आया तो ठीक है। ऑप्शन चेन एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। 10:17 मतलब और 15 मिनट आगे ये कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, आपको अच्छा सा गैप है, 1 लाख करीबन गैप है। तो 10:31 है अभी। गुड चांस है हमको यहाँ से लेने का, है ना। 50 के ऊपर है, यहाँ से हम लोग इजीली ले सकते हैं। ले लूँ क्या एक 24,150 ना, हम लोग कहाँ पर 050 पे है। ओके लेट्स सी 24,050 कॉल साइड पे है हम लोग। ओके एस्केप एस्केप। ओके 150 के करीब है अभी फ़िलहाल, हम लोग ले सकते हैं इजीली। ले लूँ क्या, इसको जाने दो। थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखते हैं एक बार। 18, चलो ठीक है, गुड लग रहा है। 150 पर ले लूँ, रुको ले लेते हैं। ओके हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है अभी 150 के करीब। लगता नहीं 150 तक फिर से आएगा वो, लेकिन अगर आ गया तो अच्छा है। ओके गुड, आ गया है 150 पर। ओके अभी इधर हम लोग 150 का चार्ट लगाते हैं। 24,150 CE है 050, सॉरी 24,050। ओके चलो देखते हैं इसका क्या है। अरे भाई इधर नहीं, इधर V84 और ये 974 है ना, करीब क्लोज इनफ। देखना पड़ेगा अभी ये कितना किधर तक मूव जाएगा। हमको तो एक्सपेक्टेड है कि ये भाई साहब यहाँ से 138 तक आ जाए तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, लेकिन लेट्स सी कहाँ तक जाएगा। ओह हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर लिया लगता है। 3,750 का आया है वो। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में लेके निकलना पड़ेगा, जितना होगा उतना। अभी ये हमने यहाँ पर ट्रेड ले तो लिया है, कहीं कहीं पर यहाँ या यहाँ लिया है, 150 पर लिया है हम लोग। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा माइनर प्रॉफिट में है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा अटक रहा है वो, कब से 2 कैंडल से अटक रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अगर जाएगा ऊपर तो बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जा सकता है, जो कि अभी लग रहा है कि जाएगा 168 पे। ओके गुड, क्योंकि ये देखे ये जो है यहाँ पे, अरे थोड़ा सा पुराना डेटा दिखा रहा है, 2 मिनट आगे हम लोग। ओके 1090 है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और ये 1161 है, तो यहाँ से मतलब कुछ दिख रहा है, यहाँ से भी अभी ये पीछे रह गया है। तो लग रहा है कि 24,100 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। अभी कितने पर है, 24,090 पे है ना। तो 100 के ऊपर जाने के लिए हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा कम मतलब स्पीड है उसका जाने का, मोमेंटम कम है जिसको हम बोलते हैं। और देखना पड़ेगा कि ऐसे 1 2 कैंडल अगर बड़े बन गए तो हमको एग्जिट करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ से 150 से 171, ओके ग्रेट, नथिंग मच ऑफ इशू। बट अभी देखना पड़ेगा इसको, ये एक बार उसने क्रॉस कर दिया तो कैसे वो मूव करता है। अगर फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो हमको शायद एग्जिट करना पड़ेगा हमारा जो ट्रेड है। मोमेंटम, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। अगर ये एक ही चीज़ की वजह से मेरे को इतना डाउट है कि ये जो है ओपन इंटरेस्ट ये बना हुआ है वहीं पे, है ना। ये भले मूव हो गया हो अभी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर गलती से शिफ्ट हुआ नहीं यहाँ तक, क्योंकि ये भी दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से आगे भी जाने की उसकी पॉसिबिलिटीज लग रही है, लेकिन यही एक काटा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी हम लोग। इस आगे की 2 कैंडल पे देखना पड़ेगा कि क्या होता है मूवमेंट। अगर वो ग्रीन में रहे और ऊपर चलने लग गए तो हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे, या फिर एग्जिट करना पड़ेगा, इधर कहीं पे एग्जिट करना पड़ेगा। सो यस गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपसे मतलब थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पर बहुत टाइम लेगा, और वैसे ही ले रहा है उसने। एक्चुअली वो गया हमारे प्राइस पॉइंट के भी नीचे गया, तो मुझे लगा कि मोमेंटम आज फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है जो हम लोगों ने पीछे देखा था कि ये जो है ये शिफ्ट हो गया है, राइट। लेकिन इसका जो ओपन इंटरेस्ट वो स्टिल अभी तक हाई है। इसके वजह से वो क्या हो रहा है ना, हमेशा पुल बैक दे रहा है, हमेशा पुल बैक दे रहा है। यहाँ से
ये पॉइंट से बार बार, मतलब एक बार दिया, दो बार दिया, अभी तीसरी बार भी यहीं पर पुल बैक लेने का पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आगे दिखेगा। लेकिन सेफ साइड के लिए हम लोगों ने अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया है अभी। आज फिर से लॉस में नहीं जाना है अपने को, एटलीस्ट जितना कैपिटल उतना बचा के रखो। जब तक आपको ऐसा लगता है ना कि ये शिफ्ट नहीं होता है ना, ये दोनों स्ट्रांग होने चाहिए, ये भी और ये भी, तब तक श्योरिटी नहीं आती, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा ही पीछे रह गया है। तो ये अगर प्रॉपरली शिफ्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग गारंटी के साथ कह सकते थे कि नहीं, ये आज का मोमेंटम पावरफुल है ना। तो मैंने तो अभी एग्जिट कर लिया, अभी थोड़ा सा वॉच करते हैं क्या है, क्योंकि आज भी फिर से लॉस नहीं लेने का हमको। थोड़ा सा जितना भी हुआ, मैंने कितना 150 पे लिया, 157 के करीब शायद, कितना हुआ एक सेकंड देख लेते हैं, या 157 को ही एग्जिट कर लिया। बहुत ही मिनिमल प्रॉफिट है, ट्रेडिंग फी भी नहीं गई हमारी उसमें, आई मीन चली गई, मिल गई सॉरी लेकिन एटलीस्ट ये है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर लॉस नहीं होना चाहिए अपने को, है ना, वो टारगेट है। सो सेफ साइड के लिए ही एग्जिट किया है, क्योंकि कैसा है कि आप लोगों को देखना पड़ेगा। अभी हम लोग इनिशियली यहाँ से जब लिया था तब प्रॉफिट में थे, राइट, तो हम तभी भी निकाल सकते थे, लेकिन तब ऐसा सिनेरियो था कि वो ये वाला बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, ये वीक पड़ रहा था, इसका ओपन इंटरेस्ट भी तब कम था लेकिन अच्छा लग रहा था तब। लेकिन वो यहाँ पर आते आते मोमेंटम बहुत ही धीमा हो गया उसका, ऐसे नहीं कि एक दो तीन कैंडल एकदम फटके से बन गई और ऊपर चला गया। यहाँ पर बहुत ही टाइम ले रहा है, और ये क्या करता है, जब भी इसको रिवर्स घूमना होता है, मतलब ऑप्शन चेन के से अपोजिट उसको मूव देना होता है ना, तब क्या करता है वो कि आपको है ना कई बार मौके देता है निकलने के लिए, कि चलो भाई मैं हमेशा आपके प्राइस पॉइंट के ऊपर दो चार बार आऊँगा, आप लोगों को निकलने का टाइम दे रहा हूँ, और निकलने का टाइम दे के फिर यहाँ से झटके मार के वो सीधा नीचे आ सकता है ना, ये एक केस होता है। या फिर आप निकल भी गए, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो फिर मार्केट कंटिन्यू डायरेक्शन में अपनी जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी थे, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि प्रेडिक्शन 100% राइट जाता है हमेशा। सो क्योंकि पिछले बार भी ये हुआ है ना, उस दिन हमने यहाँ कहीं तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली 12 बजे ट्रेड लिया था, 12 बजे, और हम लोग ऊपर जाने की राह देख रहे थे, लेकिन वो नीचे आके सीधा ही नीचे आ गया, राइट। तो सॉरी, यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया था, या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली यहीं पे लिया था शायद। तो वो केस हो जाता है। अभी तो हम लोग एग्जिट हो गए, इसी पॉइंट पे एग्जिट हुए, शायद इस पर कर सकते थे हम लोग, लेकिन तब लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा यहाँ से, है ना। तो फिर बाद में फिर से वही कैंडल रेड, पहले ये ग्रीन में थी, फिर वो रेड में हो गई, फिर बाद में लगा ये भी थोड़ी सी रेड में दिख रही थी, अभी ये ऊपर जाने का देख रहा है। तो ऐसा चलता रहता है मार्केट के अंदर, आगे पीछे। अभी ये देखिए, ये स्ट्रांग दिख रहा है, ये भी बढ़ रहा है ना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये यार ये नीचे ही गिर जाएगा, है ना। और अभी देखिए, अभी कैसा स्टार्टिंग में स्ट्रांग सिग्नल दे रहा है, स्ट्रांग सिग्नल दे के ऐसा नहीं कि ये ब्रेक करके सीधा ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, इसके अंदर ही आ रहा है फिर से। तो ये थोड़ा वीक मोमेंटम का सिग्नल था, यू नेवर नो कि कब क्या मूव आ जाए। सो विल स्टिल वेट फॉर दिस थिंग। हाँ जी, तो अभी देखिए करीब 1 घंटे के बाद हम कहाँ से थे, यहाँ से थे, और करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल बनने के बाद ये भाई साहब थोड़ा सा इसके ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन चेन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं क्या हुआ है। ओके 14, मतलब अभी भी ठीक है, थोड़ा सा वीक टुवर्ड्स बॉटम लग रहा है। 1462 और A40, मतलब अभी ये सबसे स्ट्रांग दिख रहा है, सबसे नहीं मतलब सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से। ओ है तो उसका कम ही है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अभी आई थिंक थोड़ा सा शार्प मूव आएगा, ऐसा दिख रहा है इधर से। अगर ये क्लोज हो गया ये 2488 के ऊपर, तो ये कुछ बड़ी कैंडल दे सकता है, 180 तक जा सकता है ऐसा लग रहा है। लेट्स सी कहाँ तक जाता है वो, है ना। इसी कैंडल की हम लोग वेट कर रहे थे कब से, लेकिन ये जो यहाँ पर ये दिख रहा था हमको, ये केस, वो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थैंक्स टू दिस वॉल्यूम जो कि बहुत स्ट्रांग था कब से। देखिए अभी कैसे ऊपर ऊपर जा रहा है ये भाई। हमको 2-4 बार तुम लोगों ने इधर दे दिया, इसके लिए ऐसा लगा कि तुम उल्टा घूम जाओगे, लेकिन नहीं, अच्छा है तुम ऊपर चले गए। अभी यहाँ से एक ग्रीन कैंडल इधर तक आएगी क्या, 114 तक, है ना। देख लग रहा है क्योंकि एक ही झटके में कितना ट्रैवल कर लिया ये भाई साहब। 148 पर था, 148 से 164 तक गया, है ना। अभी ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर भले कुछ भी रेड वाइट ग्रीन कुछ भी दिख रहा हो, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही जा रहा है ना। ऑप्शन जो है हमारा 24050 का, तो इससे पता चलता है कि उस डायरेक्शन में अभी वो घूम सकता है।
तो ये देखिए 168 अच्छा था मूव, मतलब हम लोग रुके नहीं, वो ऑप्शन चेन में गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। तो देखिए इसी कैंडल की मैं बात कर रहा था कब से, कि ये जो एक दो कैंडल बनती है ना, वहीं पे हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए। और ये देखिए कितने फास्ट फास्ट मूव होते हैं, 1 2 3 में ही उसने करीबन 40 पॉइंट्स कवर कर लिए है ना। तो ये थोड़ा सा आज था हमारे इसके अंदर ही था, हमने ट्रेड भी बराबर लिया था, लेकिन ये देखिए ये अभी ये गैप क्लोज होने लग गया है, राइट। ये जब तक इसके पास में था ना, तब तक हमको श्योरिटी नहीं मिल रही थी कि वो मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था उस टाइम पे, जहाँ पर वो मोमेंटम वीक लग रहा था। लेकिन मतलब करीबन 1 1.5 घंटा वहीं पे चिपके रहने के बाद उसने वो फाइनल मूवमेंट दे दिया जो हम लोग कब से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ऐसा ना, ये मूव जाते जाते हैं तो 40 50 पॉइंट्स दे के ही जाते हैं कभी भी, तो ये याद रखना। अभी भी उसने वो पूरा कवर नहीं किया है ना, हमारा टारगेट क्या है 138, तो 125 तक ऑलमोस्ट हम लोग सोच सकते हैं कि वो जाएगा, और ये 200 तक जा सकता है। लेकिन देखते 40 पॉइंट इज नॉट अ बैड मूवमेंट, 40 इज रियली ग्रेट। क्योंकि हम लोग अगर रिस्क और रिवॉर्ड पे देखेंगे तो 1:4 या फिर 1:3 अगर हम लोग रखते हैं तो 10 पॉइंट के ऊपर 30 पॉइंट हम लोग प्रॉफिट, मतलब 10 पॉइंट निगेटिव में एज अ स्टॉप लॉस, और 30 पॉइंट हम लोग एज कंसिडर कर सकते हैं कि वो हमारा ये होगा, टारगेट होगा। 30 पॉइंट तो कहीं से उसने आराम से ही ले लिए, 20 पॉइंट तो यहीं पे ले लिए थे उसने, राइट, हम लोग जब कर रहे थे तब, तो सॉरी यहाँ से शायद। सो वो भी एक डील होती है आपकी, कि आप कितना उसमें वेट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कहीं वेट करते रहते और ये भाई साहब ये इंडिकेशन दे रहे थे कि यहाँ से फिर से नीचे जाने को तैयार है, तो एक बार इसने ये तोड़ दिया तो अच्छा है कि अभी वो अगले स्टेप पर मूव होगा। अभी ये भी एक था यहाँ पर, उसने यहाँ पर यहीं पर कहीं पे, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर बना है उसका। तो अभी और थोड़ा सा मूवमेंट को देखते हैं कितना दूर जाता है ये। ओके, सो ये 200 तक तो नहीं गया है। अभी कितने बज गए हैं भाई साहब, 11 बज, मतलब 12 बजने को आए हैं, 3 ही मिनट बाकी, 11:57 हो गए। तो अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से कहाँ क्या हो रहा है ये पहले देखते हैं। ओके, ये 20 लाख हो गया भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है ना। अभी ये देखिए ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, और ये 13 लाख तक आ गया है। ओके, इसका ओपन इंटरेस्ट कम है, इसका ज़्यादा है, मतलब इसका के थोड़ा सा और टाइम ये लेगा। आई थिंक 1 1.5 बजे तक ये यहीं पे मंडराता रहेगा, इसी के आसपास, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करेगा, अभी एक बार इसके ऊपर चला गया है ना, अभी ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अभी एक बार चला गया, तो अब क्या करेगा वो फिर से, अनटिल एंड अनलेस ये अगर यहाँ पर शिफ्ट नहीं होता या फिर यहाँ तक नहीं आता 150 के ऊपर तक, तो हम लोग उस चीज़ का वेट करेंगे कि यहाँ से ये इधर आके रिवर्स घूमेगा। ओके, तो ये एक मैंने मार्क करके रखा है, बहुत ही सेफ साइड पे है। यहाँ से अगर मतलब यहाँ तक अगर आता है या फिर 150 के ऊपर तक जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पुट लेंगे इसके ऊपर से। ओके, इसके बाद जो भी पुट लेंगे वो कहाँ तक जाएगा, इसके नीचे तक जा सकता है ना। कितना ये 18,000 अगर ये वाला यहाँ पर नहीं शिफ्ट हुआ तो ही, राइट। अगर शिफ्ट हो गया तो कोई बात नहीं, वो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और वो फिर से यहीं पर रहेगा। लेकिन लग नहीं रहा है कि अभी इतना ज़्यादा गैप है, 5 लाख का गैप है, और इसका ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू ये कम, ये देखिए ये ज़्यादा है, ये कम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 120 के करीब, 120, अच्छा 120 ऑलरेडी है, 120 के करीब अगर पुट लेंगे हम लोग, पुट भी ले लेते हैं, कौन सा लेंगे हम लोग, 150 24 150 का पुट लेंगे हम लोग। ओके, 24 150 का पुट। अभी ये देखिए ये यहाँ पर है समथिंग 139 के करीब है अभी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस सिनारियो पे हम लोगों ने अगर 150 का पुट लिया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, 24,075, 23,975, 23,975। अच्छा ओके, ये तो ऑलरेडी मार्क किया है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते इसको। ओके, तो अगर ये चीज़ हो गई कि ये यहाँ से अभी फिलहाल इसके ऊपर है, इसके नीचे अगर गया, यहाँ से रिटर्न फिरता है, तो हम लोग ये लेके यहाँ तक बैठ सकते हैं, मतलब 23,975। ओके, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यही मूवमेंट आके गया है ना। ओके,
सो ये फिर से हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मैंने आपको पिछले बार भी बोला था ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी फिलहाल, और उस केस के वजह से हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है ये सब जो भी है वो। सो देखते हैं कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर नीचे आता है या फिर यहीं से वो घूमता है, क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट भी हमने मार्क करके रखा हुआ है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कि पिछला रेफरेंस लिया और फिर उसके बाद में लिया हम लोगों ने, मतलब मैं तो कब से इतना ही चार्ट देख रहा हूँ, राइट। इतना सही चार्ट देख के हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, मैं तो पीछे भी गया नहीं कब से। सो इट्स ओके, ये गुड है, ये इंडिकेटर्स अच्छे हैं। लेकिन ये 1 2 3 बार हिट हो गया ना तो क्या होता है कि ये भी वीक हो जाता है, तो इसके लिए मैंने बोला कि सेफ साइड के लिए इसके ऊपर भी जा सकता है वो, और वही हम लोगों को शायद से दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं। लेकिन मैं पुट का चार्ट भी यहीं पे ओपन करके रखता हूँ इसको। उप्स सॉरी, अंडू भाई अंडू, ये सिर्फ इसको नहीं होगा क्या? ओके हाँ, ये आ गया बराबर, है ना। तो अभी ये हमारा कॉल का रहने देते हैं ये ऊपर, ओके कॉल का, और यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं 24,150 का पुट। ओके, जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 120 पे अगर आएगा तो लेंगे, 120 पे अगर आता है तो 130 के करीब उसका वैल्यू जाएगा। तो ये हम लोगों ने मार्क कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके सो लेट्स सी, अगर 120 पे फिर से आता है तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर उसको, या फिर उसको थोड़ा सा और ऊपर आने के लिए वेट करेंगे। सो अभी एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:42, 12:41 का डेटा दिख रहा है। ओके सो 24 लाख हो गया है एज एक्सपेक्टेड, जो यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट था। इसने अब इसको अभी बहुत पीछे छोड़ दिया, राइट। 24,000 को ये पीछे है अभी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। ये लग रहा है कि यहाँ मूव हो सकता है, बट इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब 24 से 16, मतलब बहुत कम, 8 लाख ज़्यादा है ये वाला। तो ये स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये यहाँ पर ज़्यादा हो गया, इसलिए मुझे लगा कि वो शिफ्ट हो सकते हैं। बट ऐसा अभी देखिए जो हमने डिस्कस किया था 138 तक आए, वो आया नहीं, 125 के करीब से फिर से रिवर्स हो गया है। और जो हमने यहाँ पर सोचा था 131 को, उसको ब्रेक करके थोड़ा सा आया। तो अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 1-2 घंटे बाकी है। कितना घंटा? 2 घंटे बाकी, तो 2 घंटे में पूरा शिफ्टिंग तो नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है। सो अभी क्या होता है कि इस सिनेरियो में यहाँ से हमारे पास एक पुट का ट्रेड बनता है। ओके सो पुट में यहाँ पर अगर बैठते हैं हम लोग, ये जो बाय किया होता हम लोगों ने, तो हम लोग कहाँ तक टारगेट दिखने को मिल सकते हैं? यहाँ तक, जो मैंने बोला 24,000 के नीचे, जो कि है यहाँ तक, है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि ये अभी इससे ज़्यादा हो गया, राइट। ये पहले कम था, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस कम था, लेकिन अभी बढ़ गया है और ये भी ऊपर चला गया। तो अभी इसके और ऊपर जाना मुझे लगता नहीं है, अनलेस ये अगर स्ट्रांग होता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको कंफर्मेशन के लिए कि कहाँ पर मूवमेंट जाने वाला है। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ ये थोड़ा सा 150 के ऊपर जाके, मतलब 150 के ऊपर कहीं तो भी यहाँ तक 167 175 तक जाके एक थोड़ा सा अलग इसको कलर दे देते हैं। लेट्स से ये देते पिंक, अरे यार डिफरेंस ही नहीं लगा, ये दे देते, ज़्यादा ब्राइट हो गया। तो ये अगर यहाँ तक आ गया तो हम श्योर शॉट पुट में बैठेंगे इसके लिए। ओके तो ये एक केस है, अभी देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और थोड़ा टाइम। ओके अभी बज गए 1:28 और अभी क्या हो रहा है, हमको ये दिख रहा है कि ये जो भाई साहब है 24,100, ये भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होते जा रहा है ना। अभी सिर्फ 4 लाख का ही डिफरेंस है। तो क्या देखने को मिल रहा है हमको, ये 28 लाख, ये 18 लाख। ओके ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बड़ा है, ये भी थोड़ा सा कम है 4,000 से, है ना, और ये स्ट्रांग हो रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये दिख रहा है कि ऊपर आ रहा है मार्केट, है ना। तो ऊपर कब से देखिए, ये हम लोगों ने कितने, ये मूवमेंट के बाद से कितना टाइम हो गया, मतलब ये आया था करीब 11:20 और अभी बज रहे 1:30 के पास है, राइट। तो ये क्या हो रहा है कि मार्केट मतलब नीचे नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो हमेशा उसी पॉइंट से, मतलब कुछ पॉइंट से ऊपर ऊपर ढकेल रहा है, धीरे धीरे ढकेल रहा है। और इवेंचुअली अभी ये जो हमने लिया था, ये यहाँ पर कट कर दिया था हमने, राइट, 157 पे। तो वो तो है ही, वो कॉन्स्टेंटली ही 30 पॉइंट्स अप चल रहा है। पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि वो 38 को क्रॉस करके थोड़ा सा और ऊपर तक जाएगा। मतलब ये जो हमारा एस्टिमेटेड ये है, इसके वजह से वो थोड़ा सा रुक रहा है कि यार ये 24,000 है, लेकिन इसकी वजह से और इसकी वजह से वो थोड़ा सा और मजबूत हो रहा है बुलिश साइड में। लेकिन अगर इसका और स्ट्रेंथ बढ़ गया तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ये यहीं पे कहीं खेलता रहेगा, है ना। तो हमको देखना है फाइनली कि कहाँ से कहाँ तक जाता है। अभी तक की जो भी मतलब हम लोगों ने सोचा, प्रेडिक्शन किया, वो काफ़ी सही गया है। एक ये पॉइंट को छोड़ के बाकी बाकी सब गए, ये जो मेन पॉइंट था जहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया। तो देखते हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे।
तो अभी 1:35 पर क्या हुआ है कि 28 लाख ये है, ये 19 लाख है, मतलब तकरीबन 10 लाख का फ़र्क दिख रहा है हम लोगों को। लगता नहीं कि ये इतना यहाँ पर मूव हो पाएगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये मूव हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने जो टारगेट रखा था करीबन पता नहीं कहीं कहाँ पर, यहाँ यहाँ कहीं तो भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये आज का हमारा एक जो टारगेट है वो मिल सकता है। तो अभी मार्केट एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर है, आप लोग देख सकते हैं। हमने जो ट्रेड लिया था वो अगर ये ना होता, यहाँ पर हम लोग एग्जिट ना करते, सॉरी यहाँ पर हम लोग एग्जिट ना करते, तो वो 195 तक गया हुआ है। थोड़ा सा और पेशेंस चाहिए था, लेकिन इतना पेशेंस है नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फास्ट मूव कर जाए वो, लेकिन टाइम लिया उसने, कोई बात नहीं। लेकिन अभी देखिए वो अपना पॉइंट धीरे धीरे टच कर रहा है, मतलब सिर्फ दो ही पॉइंट से फ़र्क रह गया है। कितना ही जाएगा, अगर ये 200 अगर क्रॉस कर लेता है तो आज का हमारा प्रेडिक्शन है वो सही हो जाएगा। गुड, ये हो गया है, इसको टच हो गया है ऑलमोस्ट। और देखिए ये अच्छा लगता है कि यार चलो जो हम लोग सीख रहे हैं मार्केट के इसमें, तो वो स्ट्रेटजी काम करती है। मतलब मुझे लगता नहीं टेक्निकल एनालिसिस का, मतलब मेरे को बहुत ही कन्फ्यूजन लगता था, लेकिन ऑप्शन चेंज जब से रीड करना शुरू किया है तो थोड़ा सा इजी हो गया कि मार्केट को गेज कर सकते हैं हम लोग इजीली कि कहाँ से क्या होता है। सिर्फ मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम अगर सही रहेगा मार्केट के अंदर तो बढ़िया, बहुत बढ़िया मतलब प्रॉफिट के क्या बोलते हैं ना, पॉसिबिलिटीज होते हैं अपने। तो देखिए जी, सुबह हमने तकरीबन पता नहीं कब मार्क किया था, मुझे याद भी नहीं, अभी 4-5 घंटे के ऊपर हो गया शायद, 10 बजे के करीब या फिर 9:30 के करीब हम लोगों ने मार्क करके रखा होगा इसको। और इसको भी शायद इसके बाद हम लोगों ने इसका देखा था कि ये जो यहाँ से ये मूवमेंट आया ना, तो इसके बाद मैंने बोला था कि ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तकरीबन उसको कितना टाइम लगा होगा, फिर भी 10-10:30 से लेके अभी 1:30 बजे तक 3 घंटे के ऊपर हो गए। और अभी जाके वो श्योर एंड शॉर्ट वो छू के गया है उसको। यहाँ पर भी हम लोग अगर देखते तो तकरीबन उतना ही टाइम हम लोग लॉस में तो कभी नहीं रहते, एज यहाँ पर जो हमारा था केस, मतलब यहाँ पर भी लॉस में नहीं थे हम लोग सिर्फ हम लोगों ने एग्जिट कर दिया उस पॉइंट पे, जो कि हमको फ्राइडे में सिनारियो दिखा था कि फ्राइडे में वो नहीं क्या, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर शिफ्ट होके फिर से वो पीछे स्ट्रांग हो गया था, और वो आई मीन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ था और देन अगेन फिर से वापस शिफ्ट हो गया, तो उसके अंदर हमारा लॉस हो गया था, राइट। तो वो सिनारियो लग रहा था मुझे तब, लेकिन अभी अलग है वो इससे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट मार्केट में था और ये जो सिनेरियो आज बना वो थोड़ा अर्ली मार्केट में था, तो दोनों को थोड़ा सा अलग देखना चाहिए था। बट लेट्स लीव दैट स्टफ। अभी देखिए 200 टच हो गया, अरे वाह, ग्रेट। तो एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि ये 141 ये मुझे लग नहीं रहा था कि 138 भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा, लेकिन जा रहा है ना एज सच। ये देखिए आप एक बार रीलोड करके अगर देखते हैं फिर से, ओके ये स्ट्रांग हो रहा है, ये इसका ओपन इंटरेस्ट आगे बढ़ गया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया है ना, सुबह यहाँ पर बहुत स्ट्रांग था, वो 190 के करीब था, इसका 185 समथिंग था, और इसका 175 या 78 समथिंग चल रहा था। और ये देखिए ये भाई साहब ये आगे बढ़ के आ गए, इसका ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा हो गया है ना, और ये तो है ही, ये तो स्ट्रांग है। तो अभी के मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये देखिए ये 620 पे है, ये 1457 पे, तो 150 से ऊपर जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। अच्छा ओके, ये देखिए मैंने जो बोला ये इसको उधर से रिटर्न हो रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा और टाइम देखते हैं क्योंकि अभी 2 घंटे और बाकी है मार्केट को क्लोज होने में, तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो यहाँ गाइस अभी बज रहे हैं 3:06 और मार्केट करीबन क्लोज होने को ही है। और अभी की सिचुएशन देख लीजिए आप क्या है, ये 30 लाख से ये 27 लाख से बहुत ही क्लोज कॉम्पिटिशन है, ये थोड़ा सा शिफ्ट होने में है। ये 36 लाख से और ये 25 लाख से, ये थोड़ा सा अपवर्ड्स टेंडिंग है, क्योंकि इसकी वजह से वो लग रहा है कि ऊपर जा सकता है। और अभी हमको क्या दिख रहा है कि ये हमारे भाई साहब जा रहे हैं ऊपर, लेकिन वही केस में हमारा जो प्रीमियम है उसका वो नहीं जा रहा है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है कि मूवमेंट जा रहा है, और पता नहीं कभी गलती से अगर आधे घंटे में जो बचा है, जो आधा घंटा नहीं कितना 10-20 मिनट 22 मिनट बचे हैं अभी, तो उस 22 मिनट में शायद अगर ये गिर गया तो अच्छा गिरेगा, लेकिन अगर नहीं गिरा तो ये जस्ट कंटिन्यूसली थोड़ा सा ऊपर जाते रहेगा, और पता नहीं इसको अगर क्रॉस करेगा या नहीं। लग तो नहीं रहा है कि 50 के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन गया है ना। तो ये है भाई साहब मार्केट, और थोड़ा सा एंडिंग का हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। लेकिन आप सोच के देखिए खाली कि अगर हम लोग फर्स्ट, क्योंकि ये जो सिनेरियो है आज का हमारा, ये पहले तीसरी कैंडल से ही हम लोगों को शायद 1-2-3 कैंडल या 2 कैंडल पता नहीं 9:22 ही हो रहे थे, तभी ये सिनेरियो हम लोगों को पता चल गया कि आज मोमेंटम अपवर्ड्स दिख रहा है। और देखिए अगर हम यहाँ से एंट्री करते थोड़ी सी 9 बज के समथिंग 130 से लेके 180-90 तक गया था,
तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में अगर देखें तो हमको तकरीबन 60 पॉइंट्स मिल जाते थे, कोई डाउट नहीं था। लेकिन देखिए ये अच्छा है ना कि मूवमेंट एटलीस्ट सही हो रहा है, लेकिन प्रीमियम नहीं गया हमारा उतना तेज़ी से नहीं गया, क्योंकि बहुत ही वोलाटाइल नहीं, सॉरी बहुत ही स्लो मूवमेंट था आज मार्केट में। और इसी जगह अगर ऑप्शन सेलिंग का हम अगर देखेंगे तो ऑप्शन सेलिंग में हम लोगों को बहुत प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन हम लोग सिर्फ ऑप्शन बायर से, सेलिंग के लिए इतना पैसा नहीं है भाई अपने पास। तो लेट्स सी, कुछ फ्यू मिनट्स बचे हैं, मुझे लगता नहीं आगे का मार्केट इतना आगे पीछे हो सकता है, बट आई गेस आज हम यहीं पे क्लोज कर देंगे हमारा जो मार्केट वॉच है। अगर कुछ अच्छा दिखे तो मैं अपडेट करता हूँ और, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कुछ बढ़िया मूवमेंट देगा। जो मैंने बात कही कि यहाँ तक आएगा, कब कही थी मैंने, आप याद कीजिए कब यहीं पर थे शायद, कहीं पर तभी बोल दिया था मैंने कि आज यहाँ तक आएगा, और एग्जैक्टली मार्केट आज वहीं पे आया है। 6-7 पॉइंट का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 63 तक है, और 67 पर हमने मार्क किया था तभी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रेडिक्शन जो भी कर रहे हैं हम फिलहाल, तो कुछ पिछले 3-4 दिनों से सही जा रहा है ना। अदर वीडियो, और आपको ऐसे ही कुछ सीखना होगा, लाइव ट्रेडिंग देखना होगा कैसे हम लोग करते हैं, तो और वीडियोस भी लेके आऊँगा मैं। या आपको पहले स्टेप दिखा दे रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ क्या होता है मार्केट में ऑप्शन चेन को देख के। बाद में कभी आप लोगों के लिए लेसन्स लेके आएंगे कि ऑप्शन चेन रीड कैसे करनी है, और उस हिसाब से आपको प्लॉट कैसे करना है, ये जो भी लाइन्स ड्रॉ करता हूँ मैं प्रोबेबिलिटीज़ की। It's all about probabilities and just a wild guess by looking at the option chain and the movement that we see. Okay, so it's nothing much of a big deal. But लेकिन धीरे धीरे हम लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड करेंगे, अनलेस एंड अनटिल जब तक हमारा जो वन लॉट पे खेलने का जो हमारा रेशो है, या फिर जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है, वो जब तक हमारा बढ़ता नहीं, तब तक मैंने सोचा है कि एक लॉट से ही करते हो। जब एक लॉट पे आप लोग हज़ार रुपए के मतलब 1000 रुपये बोल रहा हूँ, मतलब 40 पॉइंट अगर एक लॉट पे आप ले सकेंगे इन ऑप्शन बाइंग, नॉट इन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में अगर 40 पॉइंट्स आप ले सकेंगे, तभी आप लोग ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर, एक लॉट की बजाय 10 लॉट लेते हो, तो आप अच्छे से प्रॉफिट निकाल सकते हो इसमें, है ना। वैसे भी 33% तो अपने को गवर्नमेंट को दे देना है टैक्स के अंदर, लेकिन जितना भी हो, क्योंकि देखिए मार्केट मोस्टली हमारे अगेंस्ट ही काम करता है। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कैसा होता है ना कि आप लोग इन्वेस्ट करते हो, आपका मनी डूब गया तो किसकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी। आपको ब्रोकेज देना पड़ेगा, राइट, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, है ना। टैक्स का पता नहीं, और रिबेट वगैरह देंगे लोग कि नहीं देते हैं, कि टैक्सेशन में आपको कुछ कम ज़्यादा आपको रिबेट दे दिया तो नहीं होता है। लेकिन जब आप प्रॉफिट करोगे आपके इन्वेस्टमेंट से, तो पहले तो हाथ मारने आ जाएगा 33% टैक्स हमारा, राइट, कि वो होने के बाद फिर आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी देने पड़ेंगे, राइट। और आप अगर TDS भरते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट पे शायद और फिर से टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन 33% प्लस सम ब्रोकरेज प्लस सम मोर एडिशनल टैक्स ऑन योर इनकम एंड कैपिटल गेन्स, तो आप सोच लीजिए आपको कौन इसमें रियल विनर है ना। हमको क्या देखना है, लॉस कम हो, प्रॉफिट आराम से लेंगे, और देखते हैं आगे क्या स्ट्रेटजी हमारी निकलती है। सो आज के लिए इतना ही गाइज, सी यू इन अनदर डे, मे बी टुमारो, और जब हमारा मार्केट लाइव हो जाएगा फिर से आएंगे, फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ और न्यू प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम लोग यहाँ पर निफ्टी प्रेडिक्शन सीख रहे हैं। तो अभी मार्केट क्लोज होने में करीबन 3 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है, और ये देखिए जैसे ही हमने डिसाइड किया था, नॉट डिसाइड किया था, हमने प्रेडिक्ट किया था कि 167 के करीब जाके वो फिर से फॉल होने लगेगा, तो वैसे ही कुछ हुआ। तकरीबन 20 पॉइंट्स का फॉल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा है, अगर थोड़ा और टाइम रहता मार्केट के पास तो वो श्योर शॉट बहुत नीचे आता, लेकिन इस टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए सॉरी, ये इतना ही गिरेगा भाई, जितना है उतना ही है। बट ग्रेट टू नो कि हमारा जो प्राइस पॉइंट था वहाँ तक फाइनली आ गया मार्केट, और अच्छा है ना कि अगर हम लोग फ्यूचर देख सकते हैं मार्केट का मूवमेंट का, तो नॉट इन द सेंस एग्जैक्टली देख सकते हैं, बट कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो अच्छा स्किल सेट है ना। मैं अपने रिज्यूम में डाल दूंगा अभी कि या आई कैन प्रेडिक्ट निफ्टी एंड फोरकास्ट द मूवमेंट एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली हाउ टू टेक पोजिशंस एंड ऑल द स्टफ। सो यस, आई गेस आज के लिए इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और देखते रहिए मेरे मतलब जो भी हमारा एनालिसिस है वो चलते रहे, और साथ में सीखते भी रहेंगे हम लोग, और लेट्स सी हाउ इट गोज अगेन अहेड। अच्छा अभी देखिए और थोड़ा सा मूवमेंट दिख रहा है मुझे, और फाइनल के 2 मिनट बाकी है अभी, देखते हैं कितना दूर जाएगा ये। अच्छा एक पॉइंट और कि
भले ही ये सब गिर रहा है, लेकिन ये जो हमारा पुट का जो भी दिख रहा है आपको, ये तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो इस केस में ऐसा ना करना कभी कि आखिरी के स्टेज पर आ गए और यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से गिरेगा और हमने पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। ये दिख रहा होगा इनिशियल आपको कितने पॉइंट्स का है, समथिंग 20-20 पॉइंट्स या फिर 10-15 पॉइंट्स का है। तो भले ही आपके डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट, लेकिन ये देखिए इधर भी इसका डीके नहीं हो रहा है। ये जो पोजीशन, आई मीन पोजीशन नहीं, इसका वैल्यू है और इसका भी बढ़ नहीं रहा है ज़्यादा। सो दैट कैन बी सीन इवन दो लाइक वी आर इन द लास्ट मिनट्स। सो ये देखिए फॉल अच्छा है, कितना आ गया है 60 से लेके 20 तक 40 पॉइंट्स फॉल हुए हैं। बढ़िया है ना। इतने देखिए कितना टाइम लग गया इसको चढ़ने को यहाँ से यहाँ तक, और सिर्फ कुछ ही कैंडल्स में वो गिर जाता है। ऐसे होता है, जो मैंने बोला ना आपको कि एक दो तीन ही कैंडल का हमको इंतजार रहता है कि जो बड़े बड़े आए, ये ऐसे दो, ये ऐसे तीन, ऐसे दो तीन, ये फिर तीन, ये फिर एक दो तीन, ऐसे ही बढ़ बढ़ के वो ऊपर जाता है। मतलब उसी पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए क्या होता है ना, हमको थोड़ा सा पीछे से बैठना पड़ता है यहाँ से, और जब यहाँ से बैठेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे तब जाके वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट देगा, तभी हमारा प्रॉफिट हो सकता है। नहीं तो हम लोग मतलब प्रॉफिट भी उसी टाइम पे होता है, लॉस भी उसी टाइम पे होता है, लेकिन गेज करते रहना पड़ता है कि यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, है ना। जो कि हमने पिछले केस में किया हमारे आज के फर्स्ट सिनेरियो, फर्स्ट सेशन में, आई मीन मार्केट के पहले हाफ में। सो फाइनली गाइस मार्केट क्लोज हो चुका है। ओके, क्लोज हुआ है। फाइनल पोजीशन ये है कि ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए वो इस पॉइंट के आगे नहीं गया, है ना। अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता तो फिर से वो 200 तक जाता था, लेकिन 200 150 के ऊपर मैंने बोला था कब से, और 150 के ऊपर ही था। ओके, देन इधर से ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इसी वजह से इसको थोड़ा सा मोमेंटम मिला कि ये यहाँ से और आगे जा पाए। नहीं तो क्या होता था, अगर ये नहीं शिफ्ट होता था तो ये यहीं से ही फिर से वो रिटर्न चला जाता था। सो आई होप आप लोगों को आज का दिन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले दिन अगले वीडियो में, आई मीन कल ही मोस्ट प्रोबेबली और किसी एनालिसिस के साथ, और देखेंगे कैसे सिनेरियो हमको और देखने को मिलते हैं। सो स्टे ट्यून विद निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल ऑन लाइव मार्केट, एंड मीट यू अगेन इन अनदर वीडियो। बाय गाइस।